सच्ची तीर्थ यात्रा। राम नारायण जी नाम के एक साधारण व्यापारी थे। राजस्थान के छोटे से शहर में वे एक साधारण सी दुकान करते थे। उनकी पत्नी बड़ी श्रद्धालु तथा धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उनका मन बहुत दिनों से चारों धामों की यात्रा करने तथा पुण्य स्थलों पर अथासाध्य कुछ दान करने का था। पर पति की आर्थिक स्थिति को देखकर वह कभी कुछ कहती नहीं थी। एक वर्ष उनकी दुकान में 500-700 रुपये की बचत हुई। तब उसने एक दिन पति से अपने मन की बात कही। पति ने प्रसन्न होकर सहानुभूति के साथ कहा, सब मिलाकर लगभग 2000 का खर्च है। अगले साल कुछ और कमाई हो जाएगी तब चलेंगे। तुम्हारी यह इच्छा बहुत ही उत्तम है, पत्नी ने कहा। लगभग 400 रुपये तो 10 वर्ष में मैंने बचा बटोर कर रखे हैं। आखिर यह निश्चय हुआ कि होली के बाद चलना है। अभी 6 महीने ही हैं। इस बीच विवाहों के मौसम में दुकान में कुछ आमदनी हो जाएगी। पत्नी प्रसन्न हो गई। आखिर होली तक सब मिलाकर 1600 रुपये इकट्ठे हुए। चैत्र कृष्ण द्वितीया का मुहूर्त निश्चित हो गया। राम नारायण ने दुकान का काम समेट लिया, क्योंकि तीर्थ यात्रा में जाने पर दुकान बंद रखनी थी। इसी बीच एक दिन गांव में बाहरी बस्ती में आग लग गई। गरीबों की झोपड़ी जली ही। छोटी सी गौशाला के घास की बंगर जल गई, जो कल ही खुलने वाली थी। गौशाला की 150 गायों के खाद्य की भयानक समस्या आ गई। यह समाचार राम नारायण जी की करुणामयी पत्नी को मिला। घास के अभाव में गौओं को भूखा रहना पड़ेगा। इस विचार से उनका हृदय दहल गया। उसने अपने पति राम नारायण जी से कहा कि अपनी तीर्थ यात्रा या तो इस साल स्थगित कर दीजिए अथवा चारों धामों की यात्रा ना करके 2 ही धामों की यात्रा कीजिए और 1600 रुपये में से आधे 800 रुपये की गायों के लिए घास खरीद दीजिए। घास के अभाव में गाय भूखी रहेगी। राम नारायण जी ने समझाया कि वर्षों से तुम्हारी तीर्थ यात्रा की इच्छा है और बड़ी कठिनाई से ये रुपये इकट्ठे हो गए हैं। फिर जुगाड़ होना कठिन है। पर उसकी समझ में यह बात नहीं आई। उसने कहा, तीर्थ यात्रा ना होगी तो कोई बात नहीं। गांव में इस समय कोई घास खरीद दे ऐसा आदमी कोई दिखता नहीं। खुली बंगर घास समाप्त हो गई है। कल ही यह बंगर खुलने वाली थी। मैंने पता लगाया कि अमुक जाट के पास एक बंगर घास है और किसी के पास नहीं। वह किसी को बेच देगा तो फिर घास मिलना भी कठिन हो जाएगा। इसलिए उस घास को खरीद कर गौशाला में दे दीजिए। तीर्थ यात्रा में अपने को जो लाभ होता है वह ना होगा तो कोई बात नहीं। हमारी गौ माता भूखे तो नहीं रहेगी ना। राम नारायण जी अपनी पत्नी की बात मान लिए और घास खरीद ली गई। तीर्थ यात्रा का विचार एक बार स्थगित सा हो गया। 850 में घास खरीदी गई। 750 रुपये बच गए। इसी बीच में एक और चीज सामने आ गई। राम नारायण जी की पत्नी के पीहर के दूर रिश्ते में एक भतीजी थी। उसका बहुत गरीब घर था। उसकी एक लड़की का विवाह होने वाला था। रुपये की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, पर लड़की का पिता प्रयत्न कर रहा था। वह बाहर में नौकरी करता था। वहाँ मालिक से सहायता मांगने गया था। दुर्भाग्यवश बीमारी के कारण उसके मालिक का देहांत हो गया था। राम नारायण जी की पत्नी की भतीजी पर बहुत बड़ा दुख आ गया था। पति की मृत्यु हो गई और इधर जवान लड़की का विवाह रुकने की नौबत आ गई। आगे 1.5 साल विवाह का लग्न नहीं था। सयानी लड़की थी। यह समाचार जब राम नारायण जी की पत्नी को मिला तो उनको बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, तीर्थ यात्रा के लिए बचे हुए 750 रुपये
में कन्या का विवाह हो जाएगा। उसने रोते हुए अपने पति के सामने विचार प्रकट किए। राम नारायण जी का हृदय भी बड़ा कोमल था। उन्होंने पत्नी का बात का समर्थन किया। 2 महीने के बाद विवाह की तिथि थी। राम नारायण जी और उसकी पत्नी दोनों उसके घर गए, उसे आश्वासन दिया और विवाह के मुहूर्त पर दोनों ने वहां जाकर अपने रुपयों से कन्या का विवाह कर दिया। वहां से लौटने पर एक दिन राम नारायण जी की पत्नी को स्वप्न में भगवान नारायण के दर्शन हुए। नारायण ने कहा, तुम्हारी तीर्थ यात्रा सफल हो गई। मेरी प्रसन्नता भी तुम पर बरस रही है। तुम दोनों पति पत्नी का लौकिक और पारमार्थिक भविष्य सुधर गया। उसने जाकर पति को सपना सुनाया। पति को भी ठीक वही सपना आया था। दोनों बड़े खुश हुए। भगवान की कृपा से उनका कारोबार बढ़ा, बड़ी संपत्ति हो गई। तीर्थ यात्रा भी संपन्न हुई, पर उनका जीवन फिर भी सदाचार, भगवान की भक्ति तथा गरीबों की सेवा में ही बीता और सच्ची तीर्थ यात्रा हो गई।